पंचायत स्तरीय चुनाव का प्रथम चरण संपन्न हो गया है और उसके परिणाम भी आ गए हैं। कुछ उम्मीदवारों के चेहरे पर खुशियां झलक रही हैं तो कुछ उम्मीदवारों के घरों में मातम और लोग काफ़ी दुखी भी हैं, चूँकि लोगों की मेहनत, पैसा और सामाजिक प्रतिष्ठा भी दांव में लग गई थी। हम आज एक ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र कड़ियार के संतोष शुक्ला जी। तो हम उनसे आज से लेकर और कितना उन्होंने संघर्ष किया है इस सरपंच पद को पाने के लिए, क्या क्या उन्होंने किया है, कितनी उन्हें परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले संतोष शुक्ला जी, आपको बधाई हो। धन्यवाद भैया। आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे आप यहाँ तक सरपंच पद पर आप निर्वाचित हुए? देखिए, ऐसा है कि मैं ग्राम पंचायत क्षेत्र कड़ियार में लगभग 2010-12 से एक्टिव हुआ और एक्टिव होने के बाद माननीय सांसद महोदया 2014 में हमारी बहन रीति पाठक जी सांसद सीधी लोकसभा से बनी। उनके नेतृत्व में मैंने ग्राम पंचायत क्षेत्र के जनता जनार्दन का थोड़ा बहुत सहयोग, बीपीएल है, कूपन है, खाद्यान्न की पर्ची है, वगैरह वगैरह, जितने भी कोई हमारे पास आता था जन सहयोग के कार्य में हम लगे रहते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी सांसद महोदया का छत्रछाया मेरे ऊपर था, उनके कारण और इस ग्राम पंचायत के जनता जनार्दन के कारण इस स्तर में आज हम पहुँचे हैं। और ये मेरी जीत नहीं है, मेरे गाँव की जनता जनार्दन की जीत है। कितने वोट आप पाए हैं और आपके प्रतिद्वंदी कितने वोट पाए? लगभग हम 608 मत हमको मिला है और हमारे जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे उनको लगभग 388 मत मिले जी। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? सबका साथ सबका विकास। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, तो हमारा तो सिर्फ यही है कि मैं सबका साथ और सबके विकास के मूल मंत्र से ही इस ग्राम पंचायत का विकास करने का योगदान रहे। आप सरपंच पद पर निर्वाचित हुए हैं, अभी तक कितना विकास हुआ था इस गांव का? मेरे गांव का विकास तो जो हमारे पूर्व में सरपंच थे माननीय भैया श्री विश्वनाथ प्रसाद साहू जी और श्रीमती मुनुआ देवी कोल जी, उनके नेतृत्व भी मैंने काम किया लोगों का। और विकास अगर न होता तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद ही न मिलता। उस विकास के ही माध्यम से जनता जनार्दन का अपने को आशीर्वाद मिला है। और सबसे बड़ी जीत मैं इस ग्राम पंचायत के जनता जनार्दन के ही और उन्हीं की कृपा है और उन्हीं की जीत है। आगे आपका लक्ष्य क्या होगा, किस तरह से आप विकास करेंगे? आपका जो विकास का पैमाना है वो क्या है? हमारा पैमाना सिर्फ बता तो रहे हैं आपसे कि सबका साथ सबका विकास। जो सरकार की योजनाएं आएंगी, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की दोनों योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ हम दिला सकें। ये तो शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं की बात हो गई। ग्राम पंचायत का विकास कैसे हो? ग्राम पंचायत जैसे कहीं पर ये देखा जाता है, कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां खंडहर में तब्दील हो गई हैं, कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर कंप्यूटर तक नहीं है, जीआरएस वगैरह बाजार में काम करवाते हैं, आईडी पासवर्ड। यानी जो जनता की मूलभूत आवश्यकता होती तो है, आप देने का प्रयास तो करते हैं, सरपंच या सचिव करते हैं, लेकिन उन्हें भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो जनता का एक विश्वास पैदा हो, जनता के मन में यह सवाल न उठे कि हम ग्राम पंचायत में जाएंगे और हमारा काम ना हो, इसके ओर आपका पहला कदम क्या होगा? अब ऐसा है, हम तो ये नहीं समझ सकते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत, इसलिए कि पूर्व में भी मैं अपने पूर्व सरपंच आदिवासी महिला के साथ काम किया हूँ और काम करने का तरीका अनुभव तो मालूम है। और सबसे बड़ी बात तो बहन श्रीमती रीति पाठक जी का मैं ज़्यादा से ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी कृपा थी, जो कि मैं एक पंच होने के नाते, पंच थे मैं, लेकिन जितना सरपंच की हैसियत होती है काम करने की, उससे अधिक कहीं में कहीं हम लोगों का काम कराते थे। आपकी बातों से हमें ऐसा झलक रहा है कि रीति पाठक ने भी, जो यहाँ के कुछ भाजपा कार्यकर्ता थे, उन्हें भी सहेजा था कि संतोष को जिताना है। अब ये तो वो कह सकते, माने वो ही जान सकते हैं, हमें ये मालूम नहीं, लेकिन मैं उनका आशीर्वाद मानता हूँ। आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से इसको स्वीकारते हैं। ये तो प्रत्यक्ष रूप से मैंने स्वीकार करता हूँ कि उनका मेरे पास आशीर्वाद है हमारे सिर पे, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस ग्राम पंचायत के जनता जनार्दन का सबसे बड़ी महत्वशील चीज़, मैं चुनाव नहीं जीता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, ये हमारे गांव की जनता, हमारे गांव की जनता ने चुनाव जीता है। मैं तो एक सिर पे नाम स्वरूप खड़ा था, इन सबका सहयोग था। भाई हमारे ग्राम पंचायत में जितने मतदाता थे, जितने मुझे मत मिले हैं, वो सब चुनाव लड़े थे। उनको, हमको ये लगता ही नहीं था कि मैं चुनाव लड़ा हूँ। चुनाव तो मेरे गाँव की जनता लड़ी थी और उसी का परिणाम है आपके सामने रिजल्ट।
अभी ग्राम पंचायत में क्या करना बाकी है, कितना विकास नहीं हो पाया है जो आपको? लगभग 80 से 85% हमारे यहाँ सड़क का पूरा काम हो चुका है, नाली निर्माण है। हमारे कड़ियार चौराहे पे एक यात्री प्रतीक्षालय जो तितली रोड गई है उस पे बनवाना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर जब गांव ग्रामीण लोग बैठते हैं किसी के होटल या दुकान में तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि उस चौराहे पे एक यात्री प्रतीक्षालय जरूर बनवाऊँ जो कि उनके लिए सुव्यवस्थित तरीके से। शुक्ला जी, हमने इस जो गर्मी बीत गई, इस गर्मी में देखा है कई ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए हैं, कहीं पर 3 लाख रुपए की लागत से, कहीं पर 4 लाख रुपए की लागत से। और आपने भी देखा होगा कि लगभग 95% ग्राम पंचायतों में जो सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं वो अनुपयोगी हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। यदि उनके उसके स्थान पर एक आरओ पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो लोगों को पानी की जो असुविधा होती है, राहगीरों को असुविधा होती है, वो दूर हो जाएगी। हम इस विषय में आपका मत जानना चाहते हैं, क्या आगे आने वाले समय में आप इस ओर अग्रसर होंगे? हमारे यहाँ शौचालय जो बनी है तो लगभग 80% ग्रामीण जनता उपयोग कर रही है, प्लस हमारे यहाँ जो वो बना है सार्वजनिक शौचालय उसका भी उपयोग अच्छे तरीके से, वहाँ पानी हर चीज़ व्यवस्थित है, ऐसी कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं है। नहीं, मैं आपकी ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य ग्राम पंचायतों की बात कर रहा हूँ, जैसे वहाँ पर ऐसा होता है। क्या इस ओर अग्रसर किया जा सकता है या इस ओर ध्यान दिया जा सकता है या ध्यान देने की आवश्यकता है? चूँकि यदि आप जनता ने आपको इतने वोटों जिताया है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा यूनिक काम करना होगा जिससे जनता के दिल में आप पैठ जमा सके और फिर से आप निर्वाचित हों। वो तो आपके कार्य करने के ऊपर होगा, जनता क्या सोचती है। लेकिन मेरा ये सोचना है कि अगर जो सार्वजनिक शौचालय सरकार ये देती है, फंडिंग करती है 3 लाख 4 लाख रुपए, यदि उसके जगह पे जनता को पानी की व्यवस्था करा दी जाए, हम इस बारे में आपकी राय लेना चाहते हैं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। अब ऐसा है भैया, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हर चीज़ जो जितना आप प्रश्न कर रहे हैं तो हमारे यहाँ लगभग पूर्ण रूपेण से चल रहा है और अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरी ग्राम पंचायतें जो हैं भैया, वहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, अब उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से चलना है। भाई हमें जनता ने चुना है, किसके लिए चुना है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे यहाँ तो बता रहे हैं कि शौचालय अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रही। मैं शौचालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सार्वजनिक स्थानों पर पानी की सुविधा की बात कर रहा हूँ। अब हमारे यहाँ टंकी का निर्माण लगभग स्वीकृति हो चुकी है और जगह के कारण, ज़मीन के कारण जो टंकी केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है वो आज तक अभी उसका भूमि पूजन, पत्थर पूजन किया गया था पूर्व मंत्री के द्वारा। हमारे कड़ियार चौराहे में पत्थर पूजन किया गया था, भूमि पूजन नहीं किया गया था। और भोलेनाथ की अगर कृपा होगी तो हम उसका भूमि पूजन भी सांसद जी से करवाएंगे और वो टंकी का निर्माण करा के अपने ग्रामवासियों का ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हर घर जल उपलब्ध हो। आपके सीधी जिले में एक पंचायत है पनवार चौहानान टोला, जानते हैं उसको? बिल्कुल जानते हैं भैया। कितना जानते हैं? हो गया, नाम सुने हैं, गए तो नहीं है वहाँ जी। उनके विकास का तरीका आप देखें, किस तरह से वो पंचायतों को सजा कर रखे हैं वहाँ पर? नहीं देखे हम, नहीं देखे। नहीं देखे। आपकी व्हाट्सएप मोबाइल वगैरह में ग्राम पंचायत में अक्सर ये देखा जाता है पंचायतों में बैठकें नहीं होती हैं, बस कागज में हवा हवाई हो जाता है। तो पंचायत के क्रियान्वयन में आप कितना योगदान देंगे और क्या कार्य? अब ऐसा अपने यहाँ तो ऐसा नहीं था, हर माह बैठक होती थी, हर माह ग्राम सभा, 4 महीने जो 3 महीने में ग्राम सभा होती है वो होती थी। और हमें पूर्व सरपंचों से सीख भी मिली है। तो हम तो हमेशा ये चाहेंगे कि जनता जनार्दन का विश्वास जीतने के लिए उनको ग्राम सभा बुलाया जाए, ग्राम पंचायत की बैठक की जाए और जो जिनकी समस्या है उनको सुना जाए। अपना काम ही ऐसा रहे कि जो कि लोगों को दिल में जगह बने, फिर से आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में हमें ज़्यादा बने मेहनत की ज़रूरत न पड़े, लोग उसको ध्यान में रख के फिर से मतदान करें। क्षेत्र की जनता के लिए, ग्राम पंचायत क्षेत्र कड़ियार की जनता के लिए कोई एक अच्छा सा संदेश? संदेश तो सबसे बड़ी बात कि हमारे ग्राम पंचायत के जनता जनार्दन इस जीत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है और उन्हें इस जीत के लिए शुभकामनाएं देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष जी। तो ये हमारे पास अभी ये बात कर रहे थे संतोष शुक्ला जी, जो कड़ियार पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच हैं। आगे आने वाले समय में देखना दिलचस्प ये होगा कि किस तरह से इनका विकास का रोड मैप तैयार होता है। तब तक आप बने रहें हमारे साथ।